गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। और लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को यूट्यूब लिंक बनाकर भेजे थे और आप इस यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप अपने लेक्चर को जब भी आपको टाइम लगे आप देख सकते हो। और ये काम आपको बड़ी ईमानदारी से करना है क्योंकि ये सारा कार्य आप सभी के लिए किया जा रहा है। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मेरे से पूछ लिया करो। मैं वीक में 3 या 4 दिन आपको यूट्यूब लेक्चर भेजा करूँगा और 1 या 2 दिन हमारी क्लास है जो ऑनलाइन भी हुआ करेगी, जिससे ये होगा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व किया करेंगे उस लेक्चर के माध्यम से। तो फ्यूचर में आप भी इनको देख सकते हो। तो ये लेक्चर हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाकर भेजेंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेक्चर जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं और उससे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट को सुनने के अंदर। तो मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो फिर भी एक हम कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने की। तो आज हमने जो लेसन शुरू किया हुआ है अपना लीडरशिप स्टाइल एंड देयर उसकी अप्रोचेस एंड थ्योरीज़, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपना काम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक हुआ था उसमें हमने इसकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ लीडर्स थी उसके बारे में लगभग डिस्कस कर लिया है। बट आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है आपका फंक्शंस ऑफ लीडर्स, कि जो हमारे नेता होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, मतलब कि फंक्शंस के बारे में उन्होंने बताया है। तो फंक्शंस, पहला जो फंक्शन है हमारा वो है कि टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेतृत्व का प्रथम कार्य संगठन के उद्देश्यों की व्याख्या करना। जो भी हमारे संगठन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब देखिए लीडर कौन होता है। लीडर वो पर्सन होता है जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एक कॉलेज की हम बात करें, स्कूल की बात करें, उसमें प्रिंसिपल एक लीडर के फॉर्म में काम करता है, जो क्या करता है, पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उनको वो पहले डिफाइन करता है। फिर जो भी उनके जो स्टाफ मेंबर है, जो भी कलीग हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, फिर उनके बीच में उस काम को अच्छे से डिफ़ाइन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिससे हमारे जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव कर पाएँ। सेकंड है हमारा टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एज पर द कैपेबिलिटी। जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीडर्स का। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं एलोकेट करेंगे तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। थर्ड इज़ टू गाइड द एक्टिविटीज़। कई बार जब किसी व्यक्ति को कार्य सौंप दिया जाता है तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हमें अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइड भी करना होता है, उनको काम के बारे में जानकारी देनी होती है, उनका मार्गदर्शन करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ईजीली अचीव कर पाएँ। टू मेंटेन डिसिप्लिन, this is most important function of the leadership, because without discipline you cannot achieve their objective। क्योंकि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है वहाँ पर। डिसिप्लिन के आधार पर ही आपकी जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है। अगर आपके बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर डिसिप्लिन आफ्टर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगाना होगा वहाँ पर। इसके बाद फिफ्थ फंक्शन है आपका टू क्रिएट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन।
व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि मेरे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है इस लेक्चर के माध्यम से, अगर आप इस लेक्चर को समझ लेते हो, दिस इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपकी समझ में नहीं आता है तो इसके लिए वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसका कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगा। क्योंकि इफ़ेक्टिव वही चीज़ होती है जिसका फीडबैक हमको मिल जाए। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? कि कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई मैसेज पास करते हैं तो मैसेज का डिस्टॉर्शन हो जाता है, कि बातें हैं जो वो विखंडित हो जाती हैं, उनका मीनिंग बदल जाता है। तो जब भी कोई हम मैसेज करें, जब भी कोई मैसेज पास करें अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो प्रॉपर चैनल से करें, विदाउट किसी नेग्लिजेंसी के करें। दिस इज़ नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी फीलिंग्स को समझना एक लीडर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कोई सबॉर्डिनेट्स परेशान है, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी है या कोई परिवार का सदस्य बीमार है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कोऑपरेट करना चाहिए। तो उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो भी सुजेशंस आते हैं उनकी तरफ से, उन सुजेशंस के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपने प्रिंसिपल को कोई बात कह रहा हूँ तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि लीडर का काम होता है कि सभी को साथ लेकर चलना और सभी की भावनाओं को समझना एक लीडर का काम होता है। नेक्स्ट इज टू सिक्योर कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे सहयोग करना, किसी व्यक्ति के प्रति सिंपैथी भी दिखाना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी काट लेना, उसको डांटना, उसको फटकारना, उसको गाली देना, ये मतलब कि एक लीडर्स के बिहेवियर में ही नहीं होना चाहिए। मैं तो ये तक कहता हूँ कि उसकी डिक्शनरी में ही कटु शब्द नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो उसको फाइंड आउट करना चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सबको प्रमोशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमें अवेलेबल करानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। एक नेता होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, वो आर्ट कॉमर्स साइंस को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है, जिससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद है टू मेक डिसीजन। देखिए, एक लीडर होता है जो उसको डे टू डे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कॉलेज की डेली जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट बीमार तो नहीं है, स्टूडेंट रेशो क्या है, अटेंडेंस क्या है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर क्विक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे आज छुट्टी चाहिए और छुट्टी लेने में 2 दिन लग गए, छुट्टी फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसी स्थिति में कोई निर्णय ऐसे भी होते हैं जो हमें क्विक लेने पड़ते हैं और उसके हिसाब से हमें फिर अपनी प्लानिंग बनानी होती है। तो कुशल नेता बनने के लिए एक क्विक डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ही मैंडेटरी है। लास्ट एंड नेक्स्ट, द डिज़ाइन इन्वायरमेंट एज पर द रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कई बार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार हमारे रिजल्ट हैं, जो हमारे बच्चों के रिजल्ट हैं वो 90% से अबव आने चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या है कि जो ये 90% है जो ये हमारे एक डिजायर रिजल्ट्स हैं, और उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब करना चाहते होंगे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा ना हो कि हम जॉब तो लेना चाहते हैं IAS ऑफिसर की और मेहनत ना करें हम एक क्लरिकल पोस्ट के लिए भी। तो जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट्स बनाना, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ लीडर्स के बारे में हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट
और इसमें है क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर, जो क्वालिटी है लीडर्स की उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे 14-15 पॉइंट हैं और इनको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनने वाली है। सबसे पहला है एबिलिटी टू मोटिवेट। मोटिवेट करने की एबिलिटी जिस भी लीडर्स के अंदर आ जाती है ना, तो वो एक अच्छा लीडर बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट करने की अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो वी कैन नॉट से ही इज़ गुड मोटिवेटर पर्सन, वो एक अच्छा मोटिवेटर पर्सन नहीं होगा। सेकंड इज एबिलिटी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेट करने की जो तरीका है, टैक्टिस है, वो भी होनी चाहिए, तभी आपकी बातों को कोई व्यक्ति ध्यान से सुन पाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो स्पीकर्स हैं जो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति का मन मोह लेते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं जो अपनी बातों से दूसरे का ध्यान अपनी आकर्षित कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये स्किल है कि वो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, आपको मैंने बताया है, हमें बहुत सारे डेली बेसिस पर भी और लॉन्ग टर्म्स इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद सर इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी का मतलब है कार्य के प्रति सच्चाई, सद्भावना, निष्कपटता, नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नेता के मन के अंदर फ्रॉड हो, किसी सबॉर्डिनेट्स के प्रति दुर्भावना हो कि भाई यार ये व्यक्ति ख़राब है, इसको भाई ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। आजकल जो होता है इसकी, जिसको हम टांग खींचना बोलते हैं, वो टांग खींचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद है फुल करेज होना चाहिए। एक फुल करेजियस पर्सन ऑलवेज अचीव देयर रिजल्ट्स, बट जो करेजियस पर्सन नहीं है, साहसी व्यक्ति नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में साहस होना बहुत ज़रूरी है। ये साहस ही हमें आगे पहुंचाने में हमारे काम करता है। जो लीडर व्यक्ति होते हैं, जिनको लीडर बोलते हैं, लीडर व्यक्ति हमेशा सफलता रखते हैं, सफलता हासिल करते हैं। और कई बार हमारे पथ पर, जो सफलता के पथ पर चलते हैं, जो साहस के पथ पर चलते हैं, जो सच्चाई के पथ पर चलते हैं व्यक्ति, वो थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो उनसे वो कभी भी निर्भीक नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, और वो सारे के सारे व्यक्ति अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके बाद है फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो अभी मैंने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल देखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर उस ग्रुप को बदनाम करने का भी बहुत काम किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब ये जो फार्मर्स हैं, इनका एजिटेशन आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय इन लोगों को किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने कहा कि पंजाब के लोग हैं, किसी ने कहा कि ये किराए के लोग हैं। तो उनके लीडर इस बात से डरे नहीं कि हमारे आंदोलन को बदनाम करें। वो, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी 26 मई को उनको 6 महीने हो जाएंगे आंदोलन करते हुए। तो ये क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका एक डिसिप्लिन है जो वो इतने मंथ तक अपने आंदोलन को चला पाए हैं। अगर वो सोचते कि यार हमारी तो बदनामी हो रही है, हमारी तो छवि खराब हो रही है, तो वो आंदोलन को विड्रॉ कर लेते। ऐसा नहीं हुआ। बट नेक्स्ट सर, इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। हमें कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि यार हमने तो सोच लिया कि हमें तो ये आंदोलन करते ही रहना है। तो ऐसा नहीं है। जैसी देश के अंदर परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेने चाहिए। दूसरे की भावना को समझने की योग्यता। दूसरे की भावना को कैसे समझना? जब आप कोई भी काम करते हो, जैसी परिस्थिति होती हैं, या कोई अपना सुझाव देते हो और कोई अन्य व्यक्ति आपके सुझाव को काटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एंटी है। इसका मतलब है कि हमें आपसी जो विचार विमर्श है, आपसी जो कन्वर्सेशन है, इसके माध्यम से हमें एक अच्छा बेस्ट डिसीजन निकालना है।
दूसरे की भावनाओं को समझना। जैसे आज देखोगे आप जगह जगह पर टोल नाके हैं जो, या पर रोड है वो एंट्री है जो क्लोज की हुई है फार्मर्स ने, बट उन्होंने सोचा कि यार हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान क्यों करें, तो उन्होंने गाड़ी को आने जाने के लिए भी रास्ता दे रखा है, जिससे जो आम जनता है वो परेशानी में ना जाए। तो इसे बोलते हैं दूसरे की भावनाओं को समझना। उत्तरदायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि मैं जब मेरे को कोई काम मिलता है तो उस काम को पूरा करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे उत्तरदायित्व से अभिप्राय उस भावना परिस्थिति से है जो एक व्यक्ति को, जबकि वे अपने नैतिक कर्तव्य को निभाने से खरा नहीं उतरता है, तीव्र असंतोष देती है। जो किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उससे क्या होगा, उसको बुरा लगेगा कि यार काम नहीं हुआ। जैसे आप हो, आपको वीडियो बनाकर मैं भेज रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट आप इसको देखते नहीं हो और इसके बारे में नहीं कोई आपकी क्वेरी आती है, तो मैं सोचूंगा कि भाई आप काम नहीं कर रहे। तो इससे मेरा भी मतलब कि जो माइंड है वो अपसेट हो सकता है। टॉलरेंस, सहन शक्ति। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि टॉलरेंस, सजगता, सहनशीलता, दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है टॉलरेंस, एक है अलर्टनेस। सहनशीलता एक व्यक्ति की बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई गलत धैर्य से काम लेना चाहिए, कोई व्यक्ति जिसको धैर्य बोलते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन की पढ़ाई से ही हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए सभी चीज़ों का। थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि भाई हम फेल हो गए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो किसी एक पेपर में फ़ेल हो जाना, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना और वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कमज़ोर दिल वाले बच्चों की पहचान है। तो दूसरा है कि अलर्टनेस। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय भी हमें अलर्ट रहना चाहिए और उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। और अलर्ट रहते हुए जब भी कोई किसी प्रकार की उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो हमें तुरंत परिवर्तन करना चाहिए। ह्यूमन एबिलिटी। देखिए, ह्यूमन एबिलिटी, नेता स्वयं एक व्यक्ति होता है और वह व्यक्तियों से ही क्रियाओं का निष्पादन कराता है, उनसे ही काम करवाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी है जो, और व्यक्तियों का जो व्यवहार है उसके साथ हमें पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए। और सर इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर, वो है हमारा फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक होगा, जैसे मोदी जी हैं, लंबे तगड़े हैं, मानसिक रूप से भी ठीक हैं, मनमोहन सिंह अच्छे लंबे तगड़े हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक हैं और शारीरिक रूप से ठीक है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं। कुछ व्यक्ति शारीरिक रूप से तो फिट है पर मानसिक रूप से नहीं है, क्योंकि एक लीडर को बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे ब्रेन पर डिपेंड करते हैं। अगर हमें डिसीजन लेना है, किसी को काम सौंपना है, किसी व्यक्ति को किसी से काम करवाना है, तो उसके लिए हमें साउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड है जो हमारा काम नहीं कर सकता। तो आजकल राजनीति में भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति का लीडर्स हैं जो अगर वो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं अपने फॉलोवर्स से अगर गलत तरीके से बात करते हैं तो उनके फॉलोवर्स से उनको छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो ये लीडर है जो शुड बी फिजिकली एंड मेंटल फिटनेस होना चाहिए। आई होप इस लेक्चर का आप आनंद उठाएंगे और मैं इसका अगला जो पार्ट है वो आपको कल बना के भेजूँगा, ठीक है। और हमारी इसके बाद थ्योरी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, वो क्वेश्चन भी आपको मैं आज शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आप इसका आनंद लें और घर पे सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। टेक केयर, थैंक यू।